क्या आपके सीटीटी परीक्षा में सिर्फ 90 दिन बचे हैं? क्या आप लग रहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है? क्या आप सोच रहे हैं कि इतना बड़ा सिलेबस को हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे? अगर आपके मन में ऐसे सवाल आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आने वाले 90 दिन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। याद रखिए, सीटीटी पास करने के लिए हमेशा 1 साल की तैयारी जरूरी नहीं होती है। कई बार सही रणनीति, अनुशीलन और निरंतर प्रयास आपको सिर्फ 90 दिन में भी सफलता दिला सकती है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी इन लोगों को करना। दिन की ताकत को समझिए। याद रखना दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि 90 दिन बहुत कम होते हैं, लेकिन सच्चाई ये कि 90 दिन बहुत होते हैं अगर उनकी सही उपयोग ने आपने किया तो। सोचिए, यदि आप रोज़ सिर्फ 4 घंटे भी पढ़ते हो तो 90 दिन में आपका 360 घंटे पढ़ाई करोगे। 360 घंटे कितनी ज़्यादा होती है आप लोग बताइए। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। समस्या समय नहीं होती, समस्या हमारी आदतों की होती है। हम पढ़ाई से ज़्यादा समय मोबाइल, सोशल मीडिया और बेवजह की चिंताओं में गंवा देते हैं। अगर आज से आप अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो तो 90 दिन बाद आपका परिणाम बिल्कुल आपके आगे रहेगा और अलग रहेगी। याद रखना, 360 घंटे आपको पढ़ना है। आप लोग दिन में क्या करोगे? पहले 30 दिन आपको आपकी जो नींद होता है मजबूत करनी पड़ती है। आपको कंटेंट की नॉलेज को एनालिसिस करना पड़ता है। सबसे पहले पूरी सिलेबस को समझिए, हर विषय की सूची बनाइए। बाल विकास यानी कि सीडीपी पर विशेष ध्यान दीजिए अगर आप चाहते हो कि एक ही टाइम पे आप लोग पूरा शेड्यूल को कंप्लीट करने के लिए। भाषा विषय का अभ्यास प्रतिदिन कीजिए। गणित और पर्यावरण अध्ययन से आप लोग क्या करना, सोचोगे नहीं, पढ़ाई करोगे। इस दौरान आपका लक्ष्य होना चाहिए आप लोग को संकल्प समझना, रटना नहीं है। याद रखना, बहुत ही छात्र केवल नोट्स इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन नोट्स इकट्ठा करना तैयारी नहीं है। तैयारी तब होती है जब आप पढ़ी हुई चीज़ों को प्रश्नों में लागू कर पाते हैं। इसीलिए प्रतिदिन कम से कम 20 से 30 प्रश्न हल कीजिए ताकि आपका रिलायबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी और जानने के लिए ज़्यादा अच्छी होगी। भाग आप लोग अगले 30 दिन की रणनीति क्या होना चाहिए। जब आपके पहले 30 दिन पूरे हो जाए तब अलग चरण शुरू करना चाहिए। अब आपको पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन यानी कि रिवीजन पर ध्यान देना है। जो भी विषय आपने पढ़े हैं उन्हें दोबारा दोहराइए। पिछले वर्षों की प्रश्न पत्र हल कीजिए यानी कि आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए। मार्क टेस्ट देना शुरू कीजिए व मॉक टेस्ट देना भी शुरू कीजिए। बहुत से छात्र मॉक टेस्ट से डरते हैं, उन्हें लगता है कि कम अंक आए तो आत्मविश्वास टूट जाते हैं उन लोगों का, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत होता है। मॉक टेस्ट आपकी कमियां दिखाता है और जो कमी परीक्षा से पहले दिख जाए वही आपकी ताकत बन सकती है। इसीलिए मॉक टेस्ट को अपना दुश्मन है बल्कि अपना मार्गदर्शक सोचिए। मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। अगर चाहते भी मॉक टेस्ट हम लोग लेकर आए तो कमेंट सेक्शन में बताना। अंतिम 30 दिन में आप लोग क्या करना है, आपको मास्टर प्लान का यूज करना। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण चरण पर, अंतिम 30 दिन, क्योंकि आप लोग 60 दिन कंप्लीट हो गए। यही वो समय होता है अब चयन और आप लोग का असफलता के बीच का अंतर तय करना है। अब कोई नया विषय शुरू मत कीजिए, अब केवल रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। हर सप्ताह कम से कम 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। अपनी कमजोरियों को पहचानिए और उन्हें सुधारिए। समय प्रबंधन का अभ्यास कीजिए और सबसे ज़रूरी बात याद रखने, नकारात्मक यानी नेगेटिव लोग से दूरी बनाइए। लेकिन दूरी नहीं बनाओगे तो आपकी 90 डेज गायब हो जाएगी। सीटेट बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही सरलता है। इतना प्रतिज्ञा की चयन होना मुश्किल है।
लेकिन याद रखिए प्रतियोगिता नहीं, कंपटीशन सबके लिए सम्मान है। फर्क सिर्फ तैयारी और अनुशीलन का होता है। आप लोग तैयारी कीजिए, मैं बोलती हूँ आप लोगों को याद दिलाती हूँ, आपको जरूर कंप्लीट होगी। सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हो मैं भी करती हूँ, सुन लीजिए। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अधिकांश अभ्यर्थी करते हैं। पहली गलती नियमित अध्ययन ना करना। दूसरी गलती सिर्फ प्रेरणादायक वीडियो देखना और पढ़ाई नहीं करना। तीसरी गलती मॉक टेस्ट से बचना है, मॉक टेस्ट से आप लोग बचते ना नहीं। चौथी गलती सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करना। पांचवी और सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो खुद पर विश्वास न करना, यानी कि दूसरे पर आप लोग विश्वास करते हो लेकिन खुद के ऊपर नहीं। दोस्तों अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो सफलता भी आप पर विश्वास नहीं करेगी, इसलिए खुद पर विश्वास जरूरी होना है। याद रखना सबसे बड़ी शिफ्टेड कंप्लीट करना 90 डेज में हो सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आज मैं 90 दिन बाद आप क्या देखना चाहते हो? एक और असफल प्रयास या अपने हाथ में CTT योग्यता परीक्षा प्रमाण पत्र? निर्णय आज लेना है। आज की मेहनत कल की सफलता बन सकती है, आज का त्याग कल का सम्मान बन सकता है और आज का अनुशासन आपके शिक्षक बनने सपनों का साकार कर सकता है। याद रखना, इसीलिए आज एक संकल्प लीजिए, प्रॉमिस कीजिए मेरे साथ, ना कोई बहाना, ना कोई डर, ओके, ना कोई टाल मटाल, सिर्फ मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास। अगर आप इस चुनौती को स्वीकार करते हो तो कमेंट पे लिखिए, मैं 90 दिन की चुनौती स्वीकार करता, आई एक्सेप्ट द 90 डे चैलेंज प्लान। अगर आप CTT, OTT और शिक्षक कैडेट के जोड़ी ऐसे प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।